बहुत समय पहले पहाड़ों, जंगलों और विशाल समुद्रों के पार एक देश में एक सम्राट रहता था जिसे खुद से ज्यादा कोई प्रिय नहीं था। उसे अपनी अलमारी से बेहद लगाव था। हर दिन वह घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपनी भव्य पोशाकें पहनता और खुद को निहारता। सम्राट को अपनी प्रजा या अपने राज्य की परवाह नहीं थी। वह साम्राज्य के खजाने का हर आखिरी सिक्का अपनी महंगी पोशाकों पर खर्च कर देता। समय के साथ उसका साम्राज्य बर्बाद होने लगा। कभी चहल पहल वाला थिएटर बंद हो गया क्योंकि नए कपड़ों के लिए धन नहीं था। सेना बिखर गई क्योंकि हथियार, प्रशिक्षण या घोड़ों के लिए चारा खरीदने का साधन नहीं बचा। लोहार की भट्टी ठंडी पड़ गई क्योंकि लोहे की कमी थी। प्रजा अपने हाल पर छोड़ दी गई और उन्होंने बाजार में मिलने वाले छोटे छोटे सुखों की ओर रुख किया। वहां व्यापारी और परदेसी अजीब-ओ-गरीब चीजें बेचते थे। एक दिन बाजार में दो चालाक ठग पहुंचे। वे बुनकरों के रूप में आए और बड़े ही गर्व के साथ एक जादुई कपड़े की बात करने लगे, जिसकी खासियत सुनकर लोग हैरान रह गए। यह खबर जल्दी ही महल तक पहुंच गई और सम्राट ने तुरंत उन बुनकरों को दरबार में बुलाया। तुम मेरे लिए क्या लाए हो बुनकरों? सम्राट ने पूछा। यह कुछ अद्भुत होना चाहिए, मेरी पसंद बहुत ऊंची है। दोनों में से एक लंबा बुनकर थोड़ा झुककर बोला, महाराज, हम आपके लिए एक ऐसा कपड़ा लाए हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। इसके रंग और डिजाइन बेजोड़ हैं, लेकिन इसकी असली खूबी इसकी जादुई शक्ति में है। यह कपड़ा उन लोगों को दिखाई नहीं देता जो मूर्ख या अपने पद के लायक नहीं हैं। सम्राट की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे यह कपड़ा तुरंत चाहिए। उसने घोषणा की और बुनकरों को हर वह चीज देने का आदेश दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। सोने के धागे, सबसे उम्दा रेशम और शानदार सुविधाएं। बुनकरों ने कार्यशाला में अपने करघे लगा लिए और बुनाई शुरू कर दी। असल में करघे खाली थे और वे सारा सोना और रेशम चुपचाप अपने पास रख रहे थे। वे दिखाने के लिए दिन रात मेहनत का नाटक करते और उनके करघे खड़कते रहते जैसे कि कोई अद्भुत कपड़ा तैयार हो रहा हो। सम्राट को कपड़े की प्रगति देखने की उत्सुकता हुई तो उसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को कार्यशाला में भेजा। सलाहकार अंदर गया और उसने खाली करघे देखे। उसे घबराहट होने लगी। क्या मैं मूर्ख हूं जो इसे नहीं देख पा रहा? उसने सोचा। अपनी नौकरी खोने के डर से उसने कपड़े की शानदार रंगों और डिजाइनों की तारीफ करते हुए सम्राट को झूठी रिपोर्ट दी। इससे प्रसन्न होकर सम्राट ने एक और सलाहकार को भेजा। वह भी कुछ नहीं देख सका, लेकिन डर के मारे उसने भी कपड़े की बहुत तारीफ की। जल्द ही जादुई कपड़े की खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। अब सम्राट ने खुद इसे देखने का फैसला किया। जब वह कार्यशाला में पहुंचा तो बुनकरों ने खाली करघों की ओर इशारा करते हुए बड़े गर्व से कपड़े के शानदार रंग और डिजाइन का वर्णन किया। सम्राट ने अपनी आंखें मिचमिचाईं और करघे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। क्या मैं अपने पद के लायक नहीं? उसने डरते हुए सोचा, लेकिन अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने कहा, यह अब तक का सबसे अद्भुत कपड़ा है। उसके दरबारी भी उसकी हां में हां मिलाने लगे। सम्राट ने आदेश दिया कि इस जादुई कपड़े से उसके लिए एक पोशाक बनाई जाए जिसे वह एक भव्य समारोह में पहन सके। बुनकरों ने कई दिनों तक काटने और सिलने का नाटक किया। जब पोशाक तैयार हुई तो उन्होंने सम्राट को हल्के कपड़े पहनाए और कहा, महाराज, ये कपड़ा इतना हल्का है कि ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है। सम्राट, जो पूरी तरह से नग्न था, अपने आप को आईने में देखकर बोला, यह मेरे शरीर पर बिल्कुल फिट है। अगले दिन सम्राट ने अपनी नई पोशाक पहनकर नगर के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। जनता, जो मूर्ख कहलाने से डरती थी, सम्राट की शानदार पोशाक की प्रशंसा करने लगी। लेकिन तभी भीड़ में से एक छोटे लड़के ने जोर से कहा, सम्राट ने तो कुछ पहना ही नहीं है। उसकी आवाज सुनते ही फुसफुसाहटें शुरू हो गईं और जल्द ही पूरी भीड़ चिल्लाने लगी, वह नग्न है।
सम्राट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि बुनकरों ने उसे मूर्ख बनाया है, लेकिन वह अपनी मूर्खता मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने सिर को ऊंचा रखा और अपनी परेड जारी रखी। उस रात बुनकर साम्राज्य से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। सम्राट को इस घटना से एक कड़ा सबक मिला। घमंड और अहंकार सच्चाई को देखने की क्षमता को छीन सकते हैं, और एक मासूम बच्चे की ईमानदार आवाज ने सबकी आंखें खोल दी। नीति कथा: अहंकार और घमंड सच्चाई को देखने में बाधा बन सकते हैं, जबकि सच्चाई का सामना करने के लिए साहस जरूरी है।